एम और एन तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 2:3:5। उनकी कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2006 फिक्स कैपिटल दी हुई है 2 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कुछ और भी बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट जो है 9% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट 12% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो 12% पर एनम है। ऑन 1 जुलाई 2016 एल ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में, वो है 1 लाख रुपीज़ की, और एन ने उसी सेम डेट को विड्रॉ किया है अपनी कैपिटल में से 1 लाख रुपीज़। ड्यूरिंग द ईयर एल, एम और एन ने विड्रू किए हैं 12,000, 18,000 और 24,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज़। On 1 January 2017, the firm obtained a loan of rupees 1,50,000 from M. Net profit for the year ended हमें दे रखा है 31 March 2017 आफ्टर चार्जिंग M's लोन, वो है 85,000। हमें बनाना क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन 11th ए में हमें दो अकाउंट बनाने, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें हम सबसे पहले P&L अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं। हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। नेट प्रॉफिट का बैलेंस हमें दे रखा है 85,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट साइड में, नेट लॉस होता तो डेबिट साइड में। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। ये तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। हमें इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है कुछ डिटेल एक्स्ट्रा और दी हुई है। हमें क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि उनकी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। तो हम तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस निकालें। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून यानी कि 3 मंथ्स के लिए एल की जो कैपिटल थी वो 2 लाख रुपीज़ थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट 9% और 3 मंथ्स के लिए निकालना है, इससे 3/12। आंसर आएगा 4,500 रुपीज़। 1 जुलाई को एल ने 1 लाख रुपीज़ की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। तो अब 2 लाख की जगह उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख रुपीज़। 1 जुलाई से अब हमें कब तक निकालना है? 31 मार्च 2017 तक का पूरा बैलेंस निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कैपिटल 2 लाख की जगह अब क्या हो गई? 3 लाख, क्योंकि जुलाई में एल ने फर्दर कैपिटल में एडिशन किया। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 9/12 क्योंकि 9 मंथ्स का निकालना है। 20,250 आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल का जुलाई से लेकर मार्च तक। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 24,750। एम के बारे में हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो एम का सीधे सीधे निकाल देंगे। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। एम की कैपिटल 3 लाख रुपीज़ थी। 3 लाख का 9% इंटू, जब पूरे साल का निकालना है तो मंथ में निकालने की नीड्स नहीं पड़ेगी। एम का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर आएगा वो है 27,000। अब हम एन की निकालेंगे। एन ने 1 लाख रुपीज़, पहले स्टार्टिंग उसकी कैपिटल जो थी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून यानी 3 महीने के लिए 4 लाख रुपीज़ थी।
9% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3/12 3 मंथ्स का निकालना है, इसलिए आएगा 9,000 रुपीज़। फर्स्ट जुलाई को एन ने ₹1,00,000 का विड्रॉल किया। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 3,00,000 रुपीज़। 9/100 9% था इसलिए, और 9 मंथ्स का निकालना है इसलिए 9/12। आंसर आएगा 20,250। इन दोनों को प्लस करेंगे तो एन की कैपिटल जो आएगी वो आएगी 29,250। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया है वो है 81,000 रुपीज़। अब हमें ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी निकालना है। पहले एल का निकालेंगे। $12,000 इंटू 12%, क्योंकि एल की जो ड्राइंग्स दे रखी थी वो 12,000 दी थी। 12% इसलिए क्योंकि 12 हमें परसेंट क्वेश्चन में गिवन है, और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर थी इसीलिए 6/12। तो एल की केस में कितनी आई? 720। जब भी हमारी जो ड्राइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर है तो हम उसको 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एम के केस में 18,000, 12%। सेम एम के केस में भी करेंगे, आंसर आएगा 1080। एन के केस में भी सेम है 24,000, 12% यानी 12/100 और 6/12 1440। इन तीनों बैलेंसेस को हम प्लस करेंगे, 720, 1080 और 1440। हमारा आंसर आएगा 3240। अब हमें लास्ट में कुछ और बैलेंस दे नहीं रखा, टोटल करेंगे 88,240। टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ये भी करंट अकाउंट में जाएगा। और ड्राइंग्स भी। प्रॉफिट जब डिवाइड करेंगे तो इनका रेशियो हमें दे रखा है तीनों पार्टनर्स का 2:3:5, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट का बैलेंस आएगा वो हमें 2:3:5 में डिवाइड करना है। हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 88,240 आया। अब जब हम इसमें से 81,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7240, जो हमें एल, एम और एन में डिवाइड करना है इन 2:3:5। एल का आंसर आएगा 1448, एम का आंसर आएगा 2172 और एन के अकाउंट में जाएगा 3620। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा कंसिडर कर लेते हैं, पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और उसके बाद हम फर्दर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट का बैलेंस 85,000 रुपीज़। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में काफ़ी कुछ दे रखा था, क्योंकि कैपिटल बार बार चेंज हो रही थी, तो हमें पूरा कैलकुलेट करके ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। सबसे पहले एल की निकाली। एल की इनिशियल कैपिटल जो 1 अप्रैल से 30 जून थी वो 2 लाख रुपीज़ थी, यानी हमें 3 महीने का पहले इंटरेस्ट निकालना होगा।
2 लाख का 9% इंटरेस्ट रेट से 3/12 यानी 3 मंथ्स का जब निकालेंगे तो 4500 रुपीज़ आएगा। जुलाई में एल ने कुछ फर्दर एडिशन किया था 1 लाख रुपीज़ का, तो अब उसकी कैपिटल जो हो गई है वो हो गई है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख का 9% 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे 9/12 करके, तो आंसर आया 20,250। टोटल एल की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो आया 24,750। एम के केस में कोई चेंजेस नहीं था, जो उसकी इनिशियल कैपिटल थी वही पूरे साल तक चली थी। तो 3 लाख का 9% निकाला 27,000। एन के केस में हमने क्या किया कि एन ने पहले तो 3 महीने तक उसकी कैपिटल 4 लाख रुपीज़ थी, लेकिन जुलाई में उसने 1 लाख रुपीज़ क्या कर लिए थे, विड्रॉल कर दिए थे। तो पहले 3 महीने की जो कैपिटल का इंटरेस्ट आया वो आया 9,000 रुपीज़, और बाद के 9 मंथ्स की जब हमने निकाली तो आई 20,250। टोटल जब हमने किया तो वो आंसर आएगा 29,250। हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, लेकिन ये सब ट्रांसफ़र किस में होगा, करंट अकाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है और हमें बनाना सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं बनाना। तो लेकिन शिफ्टिंग करंट अकाउंट में ही होगी जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। एल, एम और एन का करंट अकाउंट खोला, बैलेंस ट्रांसफ़र किया 81,000। फिर हमने लिखी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए ड्राइंग्स से रखी थी एल की 12,000, एम की 18,000 और एन की 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट जो दे रखी है वो है 12%, और हमें ड्यूरिंग द ईयर दे रखा था, इसीलिए हमने इसको क्या किया, 6/12 किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बाकी सभी की तरीके से करंट अकाउंट में ही जाएगा। तो पहले जब एल की निकाली तो कितनी आई, 12,000 का 12% 6/12, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है इसलिए 6/12 कंपल्सरी है, 720 रुपीज़। एम की निकाली 18,000 की वैल्यू से, 18,000 का 12% 6/12 करके 1,080। एन का निकाला 24,000, उसकी ड्राइंग्स दे रखी थी, मल्टीप्लाई किया 12/100 से, क्योंकि 12% दिया था, और 6/12 से और मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1440। टोटल ड्राइंग्स जो आई है वो 3,240, और कोई फर्दर कोई चीज़ दे नहीं रखी। हमने टोटल किया क्रेडिट साइड का, हमारा टोटल आया क्रेडिट साइड का 88,240। उसमें से हमने 81,000 सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचा वो है 7,240। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र में 7,240 को हमें 2:3:5 में डिवाइड करना है। 7,240 2/10 करके हम निकालेंगे एल का, फिर 3/10 करके निकालेंगे एम का, और 5/10 करके निकालेंगे एन का। हमारा आंसर आया एल प्रॉफिट का। एल के केस में आया 1448, एम के अंदर 2172 और एन के अंदर 3620। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हमारे 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम्स खुलेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग बाय बैलेंस बीडी से, हमें कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। कुछ फर्दर कैपिटल में एडिशन भी है। कैपिटल में एडिशन ऑलवेज क्रेडिट साइड पर आएगा। कैपिटल में एडिशन सिर्फ एल के केस में है 1 लाख रुपीज़, बाकी किसी में नहीं है। और विड्रॉल भी है एक, लेकिन वो सिर्फ एन के केस में है। वो हमने एन के केस में n लाख रुपीज़ लिख दिया। टोटल कर लें क्रेडिट साइड का,
3 लाख एल के केस में, एम के केस में भी 3 लाख और एन के केस में 4 लाख। टू बैलेंस सी डी, लाख सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डेबिट साइड में कोई और आइटम्स है नहीं तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेम एम के केस में भी 3 लाख और एन के केस में 4 लाख है, माइनस करेंगे 1 लाख तो आएगा 3 लाख। क्लोज कर दें। थ्री लाख और एम के केस में 4 लाख। ये हमारा इसका आंसर है। हमें बैलेंस पीडी पहले इनिशियल कैपिटल दे रखी थी, एल के केस में 2 लाख, एम के केस में 3 लाख और एन के केस में 4 लाख। एल ने ब्रिंग इन किया था तो एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड में आएगी और एन ने विड्रॉ किया था 1 लाख रुपीज़ तो उसका डेबिट साइड पे एंट्री होगी विड्रॉन की 1 लाख रुपीज़। करंट अकाउंट हमें बनाना नहीं है, हमने अकाउंट की यहीं क्लोजिंग कर दी। अब हम बात करेंगे 11th बी पर। ए और बी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 हमें गिवन है 2,10,000 और 90,000 रिस्पेक्टिवली। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। ऑन August 1, 2016 उन्होंने ये डिसाइड किया था कि उनकी कैपिटल जो है वो रीएडजस्टेड होगी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेसेसरी एडजस्टमेंट हमें कैपिटल में करने हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड जो है वो है 12% पर एनम। हमें कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्वेश्चन 11th बी में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ए और बी पार्टनर की स्टार्टिंग की कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 हमें दे रखी है 2,10,000 और 90,000। हमें इससे क्या करना होगा, टोटल कैपिटल निकालनी होगी इन दोनों पार्टनर्स की। टू लाख 10,000 और प्लस करेंगे 90,000। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल कितना आएगा, 3 लाख रुपीज़। यही इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए हम 3 लाख यूज़ करेंगे। जब एक ही एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 लाख का 2/3, क्योंकि दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है 2:1। तो एक ही एडजस्टेड कैपिटल आएगी 2 लाख रुपीज़। सिमिलरली बी की कितनी आएगी, थ्री लाख का 1/3 करेंगे। ₹1 लाख। दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल हमने निकाल ली है। हमें पता है 1 अगस्त को ए ने विड्रॉ किया है ₹10,000 और बी ने ब्रिंग इन किया है 10,000 रुपीज़। हमें अब दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2016। ए पार्टनर का 2,10,000 है स्टार्टिंग कैपिटल, 4 मंथ्स के लिए निकालना है इसलिए 4/12
और 12% इंटरेस्ट रेट है तो 12/100। ए का आया हमारा 8400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 मंथ्स के लिए। सिमिलरली बी का भी निकालेंगे। बी की इनिशियल कैपिटल जो थी वो 90,000 थी। 4 मंथ्स के लिए निकालना है, इसलिए 4/12 और 12% है इसलिए 12/100। बी की आई 3600 रुपीज़। अब हमें निकालना है 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच का। अब कैपिटल चेंज हो चुकी है क्योंकि ए ने क्या किया है, विड्रॉ किया है, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख। पहले 2,10,000 थी, अब कितनी हो गई, 2 लाख। 8/12 क्योंकि हमें 1 अगस्त से 31 मार्च निकालना है, तो हमारे पास कितने मंथ्स हैं, 8 मंथ्स हैं और 12% है इसलिए 12/100। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू आई 16,000 रुपीज़। अब बी का निकालेंगे। बी ने ब्रिंग इन किया था, पहले कैपिटल 90,000 थी, अब क्या होगी, 1 लाख रुपीज़। 8/12 और 12% का 12/100। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बैलेंस कितना आया, 8,000 रुपीज़। टोटल जब हम निकालेंगे तो ए के केस में आया 24,400 और बी के केस में आया 11,600। ये हमारा आंसर है। एक बार दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। हमें दोनों पार्टनर्स का इनिशियल कैपिटल दे रखा था ऑन 1 अप्रैल 2016, 2,10,000 और 90,000। दोनों को ऐड करके टोटल कैपिटल निकाला 3 लाख रुपीज़। इन दोनों पार्टनर्स की जो टोटल कैपिटल आई उससे हम ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। तो 3 लाख को हमने 2:1 में दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। तो ए की एडजस्टेड कैपिटल आई 2 लाख, बी की आई 1 लाख रुपीज़। हमें पता था कि ए ने जो है 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है 10,000 और बी ने ब्रिंग इन किया है 10,000। इतनी वैल्यू हमें दे रखी थी। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। पहले हमने 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2016 4 मंथ्स के लिए निकाला। तब उनकी इनिशियल कैपिटल 2,10,000 ए की केस में थी और बी के केस में 90,000 थी। 4 मंथ्स का निकालना था इसलिए 4/12 से मल्टीप्लाई किया और 12% इंटरेस्ट थी तो 12/100 किया। ए के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई 8,400, बी के केस में 3,600। उसके बाद विड्रॉल भी था ए का और बी का ब्रिंग इन था। तो अभी अगर ए का विड्रॉल था तो उसकी कैपिटल कम हो गई 10,000 से, तो 2 लाख का निकाला। बी के केस में ब्रिंग इन था तो 90,000 में 10,000 का एडिशन करके 1 लाख के बेसिस पर निकाला। और 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है हमारे 8 मंथ्स होते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 8/12 से। और 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट थी तो 12/100 की। ए के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 16,000, बी के केस में 8,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आया 24,400 और बी का 11,600। क्वेश्चन 12। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं फर्म में जिनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2015। उनके करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। ए का है 20,000, बी का 10,000, सी का 5,000 डेबिट। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है वो है 10% पर एनम। बी एक वर्किंग पार्टनर है जिसकी सैलरी 6,000 पर क्वार्टर है। प्रॉफिट के डिवीजन के लिए इन्होंने कुछ और डिटेल्स दे रखी हैं कि पहले 60,000 को जो है कैपिटल के रेशियो में करना है, नेक्स्ट 1 लाख को 4:1 के रेशियो में होना चाहिए और रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। फर्म का प्रॉफिट हमें ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 गिवन है 2,80,000 बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम। हमें बनाना क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्री पास करनी है फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन 12 में हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016
और जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, बाय P&L अकाउंट ऑलवेज सबसे पहले क्या ट्रांसफ़र होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा था 2,80,000। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सभी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल क्या है, पार्टनर्स की फिक्स्ड है। ए की कैपिटल हमें दे रखी है 2 लाख रुपीज़। 10% निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आएगा 20,000 रुपीज़। सिमिलरली बी का कितनी है, बी की कैपिटल हमें दे रखी है 2 लाख रुपीज़। 10% इंटरेस्ट रेट 20,000 रुपीज़। सी का क्या दे रखा है, 80,000 रुपीज़ कैपिटल। 10% रेट है 80,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफ़र करेंगे 20,000 ए के केस में, बी के केस में भी 20,000 और सी में 8,000। टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है वो है 48,000 रुपीज़। हमें सैलरी दे रखी है बी की। सैलरी भी बी के करंट अकाउंट में ही जाएगी, क्योंकि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। सभी अदर डिटेल्स जो होती हैं वो करंट अकाउंट में जाती हैं। बी की सैलरी हमें दे रखी है 6,000 पर क्वार्टर। तो मल्टीप्लाई बाय हम किससे करेंगे, 4 से, 24,000। अब हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि और कोई बैलेंस हमें दे नहीं रखा। क्रेडिट साइड का टोटल कर लें, 2,80,000। प्रॉफिट का डिवीज़न जो है वो एप्रोप्रिएशन के ज़रिए होगा, क्योंकि प्रॉपर डिवाइड होगा जिसका एक पैटर्न बनेगा। उसे स्टार्ट करने से पहले इसकी डिटेल्स एक बार दोबारा से बता देती हूँ। पहले हमने P&L एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा है, प्रॉफिट का बैलेंस बाय P&L अकाउंट से 2,80,000। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। इंटरेस्ट कैपिटल ए की दे रखी थी 2 लाख, बी की भी 2 लाख और सी की 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। 10% की रेट से हमने तीनों पार्टनर्स का निकाला। ए के केस में 20,000, बी के केस में भी 20,000, सी के केस में 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बी की सैलरी हमें दे रखी थी 6,000 पर क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय 4 करके 24,000 हमने बी की सैलरी निकाली। सैलरी भी ऑलवेज करंट अकाउंट में ही जाएगी जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। P&L अकाउंट की सारी डिटेल अब हमने डाल दी है। हमें प्रॉफिट क्या है, अप्रोप्रिएट करना होगा पूरा। तो हमें क्या करना होगा, पहले 2,80,000 को माइनस करना होगा 48,000 से, और फिर माइनस करना होगा 24,000 को। हमारा जो प्रॉफिट होगा, जो एप्रोप्रिएशन में आएगा, वो है 2,08,000। अब प्रॉफिट के बारे में ये कहा गया है कि फर्स्ट 60,000 को कैपिटल के रेशियो में डालना है। और कैपिटल का रेशियो कितना था, 5:5:2। तो हमें 60,000 को पहले 5:5:2 करना होगा।
ए के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 60,000 मल्टीप्लाई करना होगा 5 डिवाइडेड बाय 12, 25,000 आएगा। यही सिमिलरली हमें बी के लिए भी करना होगा, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 25,000। सी के लिए करना होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, 10,000। पहला क्या था, 60,000 को 5:2 के यानी कि कैपिटल के रेशो में हमें डिवाइड करना होगा। फिर सेकंड इसने कहा था कि 1 लाख को डिवाइड करना है 4:3:1 में। वन लाख को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा 8 से, तो आंसर आएगा ए के लिए 50,000 रुपीज़। बी का निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड बाय 8 करना होगा, तो 37,500। सी का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 8, 12,500। अब जितना रिमेनिंग बचा, 2,08,000 में से 60,000 और 1 लाख हटाने के बाद बचा है 48,000, जो कि किस में डिवाइड करना है, इक्वली, यानी कि 1:1:1। 16,000 डिवाइड होगा सभी में। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। ए का टोटल प्रॉफिट आया 91,000, बी का 78,500 और सी का 38,500। ये हमें तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में। ए के केस में आया 91,000, बी के 78,500 और सी के लिए 38,500। हमें एक एंट्री भी पास इट ऑन करनी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो वो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, to A's current account, to B's current account, to C's current account। ए के केस में 91,000, बी के केस में 78,500 और सी के केस में 38,500। और टोटल में आएगा 2,08,000। ये हमारा क्वेश्चन 12 है। एक बार दोबारा कर लेते हैं। पहले नेट प्रॉफिट लिखा था 2,80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने निकाला था 20,000 ए के लिए, 20,000 बी के लिए और 8,000 सी के लिए। सैलरी बी की लिखी थी करंट अकाउंट में 24,000 रुपीज़। एप्रोप्रिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना था, 2,80,000 में से 48,000 और 24,000 सब्ट्रैक्ट करा, आंसर आया 2,08,000। क्वेश्चन में प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन हुआ था तो फर्स्ट 60,000 को हमें डिवाइड करना था 5:5:2 यानी कि कैपिटल के रेशियो में। नेक्स्ट 1 लाख को 4:3:1 के रेशियो में, और रिमेनिंग जितना भी बचा था 2,08,000 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको इक्वली डिवाइड करना था। हमने प्रॉफिट को डिवाइड करा, 91,000 आया, 78,500
और 38,500 सी के केस में हमने एंट्री पास इट ऑन करी प्रॉफिट की, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की क्या करनी है, एंट्री पास इट ऑन करनी है। तो वो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट टू C's करंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनकी फिक्स कैपिटल हमें दे रखी है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कुछ और डिटेल्स भी प्रोवाइड की गई हैं कि ए की मंथली सैलरी है 600 पर मंथ, बी की मंथली सैलरी है 400 पर मंथ, सी को कमीशन अलाउ किया गया है 5% नेट प्रॉफिट का आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। Interest is allowed on capital at the rate 6% per annum और interest on drawings है 4% per annum। Annual drawings B और C की हमें दे रखी है 10,000 and 15,000। Net profit for the year ended 31st March 2016 amounted to rupees 1,72,000। हमें बनाना है P&L appropriation account। क्वेश्चन 13 में हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का बैलेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1,72,000। उसके बाद हम सैलरी लिखेंगे। हमें ए और बी की मंथली सैलरी दी हुई है। ए की मंथली सैलरी हमें दी है 600 पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 7200। बी की मंथली सैलरी हमें दे रखी है 400 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा 4800। ये दोनों बैलेंस हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट कर देते हैं। दोनों का टोटल आएगा 12,000 रुपीज़। उसके बाद सी का कमीशन हमें दे रखा है। सी के कमीशन के बारे में हमें ये क्या रखा है कि उसे 5% नेट प्रॉफिट का देना है आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। तो 1,72,000 में से पहले हम 12,000 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1,60,000। 1,60,000 का हमें क्या करना होगा, 5% निकालना होगा, आंसर आएगा 8,000। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6% की रेट से। हमें ए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपीज़। इसका हमें क्या करना होगा, 6% निकालना होगा, हमारा आंसर आएगा 6,000 रुपीज़। सिमिलरली बी का और सी का भी निकालेंगे। बी की कैपिटल हमें 2 लाख रुपीज़ दे रखी है, 6% यानी 6/100, आंसर आएगा 12,000। सी की कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, 18,000 रुपीज़। ये तीनों बैलेंस P&L एप्रोप्रिएशन में डाल दें। ए का 6,000, बी का 12,000, सी का 18,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 36,000 रुपीज़।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्या रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 4% है और दोनों पार्टनर्स की एनुअल ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखें। पार्टनर बी की ड्राइंग हमें दे रखी है 10,000 रुपीज़। उसका 4% निकालना होगा 400 रुपीज़। और पार्टनर सी की ड्राइंग्स दे रखी है 15,000 रुपीज़। उसका 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 600 रुपीज़। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया 1,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड का टोटल कर दें क्योंकि और कुछ बैलेंस बाकी नहीं रह गया। 1,73,000। उसमें से डेबिट साइड के 12,000, 8,000 और 36,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा करंट अकाउंट में। 1,73,000 में से जब ये तीनों बैलेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1,17,000, जो हमें तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा इक्वली, क्योंकि किसी भी पार्टनर का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा। और जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो हम उसे क्या करते हैं इक्वली डिवाइड करते हैं। तो 39,000 हर पार्टनर को मिलेगा। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था नेट प्रॉफिट 1,72,000। उसके बाद ए और बी पार्टनर की सैलरी दी हुई थी जो कि डेबिट साइड पर लिखी। 600 ए की थी और बी की 400 पर मंथ थी। टोटल सैलरी ए की आई 7,200 और बी की 4,800। उसके बाद कमीशन निकाला सी का। सी के कमीशन के बारे में क्या कहा था कि वो नेट प्रॉफिट का 5% है, लेकिन उसमें से हमें सैलरी डिडक्ट करनी होगी दोनों पार्टनर्स की। सैलरी को मैंने डिडक्ट करा प्रॉफिट में से तो आंसर आया 1,60,000। उसका 5% दिया तो कमीशन सी का आया 8,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें कैपिटल दे रखी थी 1 लाख ए के केस में, बी के केस में 2 लाख और सी की 3 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे रखी थी 6%। उससे मैंने तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का इंटरेस्ट निकाला। 6,000 ए का, बी का 12,000, सी का 18,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 36,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हमें बी और सी की ड्राइंग्स दे रखी थी कि बी की ड्राइंग्स थी एनुअल 10,000 रुपीज़ और सी की ड्राइंग्स थी 15,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बैलेंस दे रखा था 4%। इससे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला। 400 बी के केस में आया और 600 सी के केस में। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 रुपीज़। और कोई आइटम दे नहीं रखा था, टोटल कर दिया। क्रेडिट साइड का 1,73,000 आया। उसमें से डेबिट साइड के 12,000, 8,000 और 36,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद बैलेंस बचा 1,17,000, जो कि हमने ट्रांसफ़र किया उनके करंट अकाउंट में। ए, बी और सी का किसी तरीके का कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें इक्वली उन पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है प्रॉफिट को। तो मैंने 39,000 ईच तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया।